जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुकेश भाई, जितना दृष्टि से हम सोच नहीं सकते उसको तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। मुझे डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरे से कहा कि पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो इसमें मिलना है, क्या बात करना है कुछ बताया नहीं, बस मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करना है, बहुत ज़रूरी बात करना है। तो मैंने कहा देखो, मैं 29 तारीख को यहाँ से निकल जाऊँगा देवलाली जाने के लिए बम्बई। अब बस 5-4 दिन ही हैं, इनमें आप आना हो तो आ जाओ। तो इन्होंने 29 तारीख ही नक्की करी और हमको अनंत भाई भी इनके साथ आ रहे हैं। इसका पता तो जब ये फ्लाई कर चुके तब हमें चला। हमें बिल्कुल इन्हें जानबूझ के नहीं बताया। जो भी हो, आए ठहरे, खाना हम लोग खा रहे थे, उसमें सारी रामायण हुई। तो मैंने इन्हें बहुत समझाया नीच ऊँच कि 720 जिनालयों के बारे में क्या क्या समझाया। तो जो मैंने देवलाली वालों को समझाया था, दिल्ली वालों को समझाया था, वो सब समझाया। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। और अनंत भाई ने भी पूरा समर्थन मेरी बात का किया, ये भी सिर हिलाता रहा है। और फिर कहा दादा अब आप आराम करो, फिर अपन 4 बजे आएंगे, चाय पियेंगे अपने यहाँ, फिर हम जरा कुछ और काम निपटाने आते हैं। और मूर्ति मोहल्ला चले गए। और वहाँ से फिर फ़ोन आया, पीयूष कहा कि दादा आपसे मुकेश बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा दादा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या क्या कह रहे, काय के लिए चाहिए? नहीं आपको 2 लाख रुपए चाहिए। मैं 2 लाख रुपए तो तेरे को बिहाल दे देता हूँ, लेकिन बता तो कि मैंने 3 सी मूर्तियों का ऑर्डर फाइनल कर दिया है। क्या लो समझे ना, मुझे तब तक ये पता नहीं था कि इसने मेरी बात मानी नहीं है। ख्याल में है ना। अब वो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, 2 लाख रुपया उसे एडवांस दे दिए हैं। फिर अहमदाबाद भी बात चल रही है, बम्बई आए थे तो वहाँ से वहाँ भी कुछ बनवाएंगे। और जिस तरह से योजनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा काम है। मुझे भरोसा नहीं था कि अनंत भाई इनके साथ आए हैं, कैसे आए हैं, क्या आए हैं। अनंत भाई से भी और बहुत बातें हुई। हम डाइनिंग टेबल पर 2.5 घंटे बैठे रहे। क्या ये सब चर्चाएं होती नहीं। अनंत भाई ने बहुत दिल खोल करके बात की, इस प्रोजेक्ट के संबंध में नहीं और संबंध में भी। और जब मैंने उनसे कहा कि अनंत भाई मैं बार बार मजाक पसंद नहीं करता, क्या है ना, क्या है जी? बोले आप मेरा विश्वास नहीं करते हैं, मैं क्या करूं, स्टाम्प लिख के दे दूं? खैर इन्होंने वहाँ भी भावना व्यक्त की कि मैं स्मारक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमने कहा पहले अपना पूरा कर लो, फिर स्मारक को भी करना। कि नहीं दादा मेरे को तो करना ही है। तो मैंने कहा तुमने कर दिया था ना, 90,000 रुपया हमको द्रोणगिरी में दे दिए थे 1 महीने के साधना चैनल के लिए। बोले नहीं मुझे स्मारक को और करना है। तो क्या क्या है, श्रोमणी संरक्षक हैं हमारे स्मारक में, कहीं भी किसी का कोई नाम नहीं लिखा। जिनने लिखाया है मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो बुरा मत मानना। ऐसी दिक्कत मुझे जयपुर में खड़ी हो गई थी कि मैं तो अपनी बात कही थी, कहीं गोदका जी ने पूरा बनाया लेकिन उनका भी नाम कहीं देखने में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारे पर जब एकदम मार्केट ब्याज की आधी हो गई रेट और संकट खड़ा हो गया, तो तय किया कि श्रोमणी संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक बनाए जाएं। 11 लाख में श्रोमणी संरक्षक, 7.5 लाख में परम संरक्षक और 5 लाख में संरक्षक। और उनका नाम एक पाटिये पर सामने लिखाया जाए, बस उन्हीं का नाम है और किसी का कहीं कोई नाम है। और भविष्य में भी ये संकल्प है कि कहीं किसी का नाम नहीं लिखाया जाए। और फिर कुछ लोग कबिन भाई हैं, अपने निमिष भाई हैं, भगवान जी कचरा भाई हैं, कई लोग उसमें बने। इनने कहा वैसे मेरे को तो यहाँ बैठना है।
बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एक साथ पैसा नहीं दे सकता। पैसे की बात कहाँ है, लेकिन हमारा नियम है कि जब तक पहली किस्त प्राप्त न हो जाए तब तक हम नाम नहीं लिखते क्या, क्योंकि बाद में फिर मिटाना पड़े तो इन्होंने कहा दादा मैं आपको 3 दिन के भीतर 1 लाख रुपया दे दूंगा और 2 लाख रुपया हर साल दूंगा और 5 साल में आप ये पूरे कर दूंगा। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया तुम्हारी भावना है। फिर कहा अभी मेरा मन नहीं भरा। क्या ये अपने यहाँ शिविर चलते हैं, इसमें ऐसा होता है, ये होता है, इनका क्या है, इनकी क्या व्यवस्था है। तो मैंने बताया हमारा अक्टूबर का शिविर चलता है और इसमें हमने ये व्यवस्था की हुई है कि इसमें 1 लाख रुपए के संरक्षक बनते हैं। नहीं नीचे क्या है, कबीर भाई का नाम लिखा था, वो 25,000 रुपये हर शिविर में देते हैं तो परम सहायक के रूप में। बोले ये क्या है, मैंने कहा ये 25,000 रुपये साल देना पड़ेंगे। बोले साल का झंझट नहीं रखना हूँ, इकट्ठा बोलो। मैंने कहा बनिए हो, बोल लो, ब्याज लगा लो ऐसा क्यों। तो इन्होंने 2 लाख रुपये उसके लिए भी लिखाए। अपनी भावना से इन्होंने बहुत किया है, उत्साह बहुत बढ़िया है। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने इनको भी अपना वो क्या बनाया है, मुझे मालूम नहीं क्या बनाया भैया। परामर्शदाता में सबसे ऊपर नंबर आपका नाम लिखा है। तो कई लोगों ने मेरे से कहा कि आप भी बिना सोचे समझे बन जाते हैं, क्या करें, सोच समझ के बने तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा सोच समझ के ये काम तो होता नहीं है। और गुरुदेव के नाम पर कोई प्रभावना का काम कर जाता है, करता है, तो उसके लिए तो हमने आज तक मना किया नहीं है। आनंद भाई बैठे थे सामने, मैंने कहा आपने भी हमें फोन किया था तो हमने कब मना किया था। हुआ जो हुआ, बाद में पहले उसी बात जाने दो। तो इसलिए हमने क्या, हम क्या करते हैं, यदि देखो हम तो तत्व की बात करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं और इस मामले में कुछ भी करते नहीं हैं। ये पक्की बात है कि अभय जी इनको सहयोग करेंगे, पैसा करवाएंगे, लेकिन मेरे से आशा कोई करता भी नहीं है। और मैंने स्मारक के लिए भी आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा है, तो और संस्थाओं के लिए मांगना तो बहुत दूर की बात है। तो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है मेरा तो, क्यों। लेकिन यदि मेरे नाम से लोगों को लाभ होता है तो मुझे बहुत खुशी है कि खूब मेरे नाम का उपयोग करो। क्या लाभ होगा, मेरे कहने का अर्थ ये है कि लोग यही समझेंगे कि गुरुदेव के भगत हैं और गुरुदेव के अनुसार ही काम करेंगे, इससे उन्हें सहयोग करेंगे, तो उसमें मेरी अनुमोदना है, उसमें मेरा कोई बैर विरोध होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा काम अपने माथे पर लिया है। और ये कहते हैं कि मैं 5 साल में इस प्रोजेक्ट को गारंटी से पूरा कर दूंगा। कहते तो ये है कि मैं 3 साल में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है इनके लक्षणों से, जैसी दौड़ धूप ये कर रहे हैं, कि इनकी भावना सफल होगी। मैं भी इनको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि इनकी भावना सफल होगी। मैं सिर्फ एक बात मैंने जरूर इनसे कही है कि भैया ऐसा मत करना कि हम पंच कल्याणक में ना आ पाए समझ गए होंगे आप मेरा कहने का आशा है क्या कमल जी। तो ये एक अच्छी शुभ सूचना है। देखो जितने भी अपने 8, 9, 10 धाम बन गए हैं गुरुदेव के नाम पर, मैनेजमेंट में थोड़े बहुत मतभेद होंगे तो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हर जगह का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। श्रीमद के हैं ना आश्रम, उन्होंने भी कहा ऐसा वो है कि एक सूत्रता, फिर भी गुरुदेव का पुण्य प्रताप, गुरुदेव का नाम तो होता ही है, प्रचार प्रसार तो होता ही है, और मुमुक्षु समाज की हैसियत भी समाज के सामने स्पष्ट होती है। तुम्हारे बंगले बनाओगे ना तो उन बंगलों को देखने कोई नहीं आएगा जब तक तुम उन्हें निमंत्रण नहीं करोगे खाने पीने का, क्यों। लेकिन ये जो तीर्थों की वंदना करने सब आएंगे और इन तीर्थों को देखकर वो निर्णय करेंगे कि मुमुक्षु समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, इनके यहाँ अपनी लड़की देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमारी हैसियत का ज्ञान इन तीर्थों को देख करके समाज करेगी, और हमको फिर ऐसा निगलेक्ट नहीं कर सकती है कि ये हमारा भी अस्तित्व इस लोक में है,
जब भी कोई सारी दिगंबर जैन समाज अथवा संपूर्ण जैन समाज के लेवल पर कोई काम होगा तो उसमें एक इकाई के रूप में हमें भी याद किया जाएगा कि भाई उन्हें भी शामिल करो और उनका प्रतिनिधि भी इसमें होना चाहिए। इसलिए बहुत बढ़िया प्रभावना का काम है और जितना जल्दी हो उतनी अच्छी बात है।